गया है कि चलते रहता है, चलते रहता है, होते रहेगा, सब चलेगा। ये जब तक खत्म नहीं होगा आप बहुत छोटा सा बात बता रहे हैं कि मैंने पोस्ट में देखा था, नसीर अहमद जी का है और उनको इसे दे दिया है और बच्चे हैं। अब ये बताइए, वो कल भी मैं चर्चा किया था, मैं इसके बारे में काफी सोच रहा हूँ कि लोग हो जाएंगे। आप समझिए कि 10 से 12 साल में जब वोटर लिस्ट में नाम आ जाएंगे, आप कहाँ पहुंच जाएंगे ये समझ, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में वोट का अधिकार है, तो व्यवस्था हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें एक व्यक्ति भी कोई जीत गया, 50% वोट करना चाहिए। ओके, हाँ भाई, ये बड़ी माने गड़बड़ी हो गई, रिकॉर्ड नहीं हो सका ये, सॉरी। लेकिन कोई अभी बात नहीं, वाली, कोई बात अभी जो नहीं। हम लोग बात कर रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसके लिए अब माने बुढ़ौती में सीखते सीखते गड़बड़ा जाएगा लोग। कोई बात नहीं है, कोई अब बारी कोई बारी नहीं, से कल कर लेंगे। अब उसको फिर से दोहरा दें। कोई नृप होऊं हमें कहानी। अभी श्री वीके सिंह साहब लखनऊ से काफ़ी विस्तार से समझाया। अब मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि संक्षेप में 5 मिनट में फिर उसको समराइज कर दें, और हर मिनट पर कोई नृप होऊं हमें कहानी ये कहते हुए, ताकि लोग लेट सुनने वाले भी समझ जाएं कि आज का विषय क्या है। श्री वीके सिंह साहब आए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं वीके सिंह लखनऊ से। तो आज का हमारा जो विषय है, कौन री कोई हमें कहानी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम रामायण काल से देखते हैं तो भी ये रामायण में भी ये जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय भी मंथरा के द्वारा ये कही हुई बात और वहीं से स्टार्ट होती है। अब मुगल काल में अगर हम आते हैं तो मुगलों की बात अगर हम कहें तो वो हमारे देश में इन्वेडर्स थे, मतलब बाहरी लोग थे, और कुछ 4 घोड़ों पे आए और हमारे पूरे देश पे राज किए। उस समय भी हमने सोचा कि कोई हमें का था है। हमारा सनातन धर्म कि अतिथि देवो भव और अहिंसा परमो धर्म, उसको लेके हम आगे बढ़ते रहे। अब क्योंकि मुगलों ने हमारा फायदा उठाया, हम यूनाइटेड नहीं थे, हमारा राजा यूनाइटेड नहीं थे, और उसका उन्होंने फायदा उठाया और हमारे पूरे देश पर सैकड़ों सालों तक राज किया। मुगलों के बाद अंग्रेजों का समय शुरू हुआ। वो भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए और सैकड़ों साल तक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर हमारे हिंदुस्तान पे राज करते रहे। और फिर हम उसी धारणा में बने रहे कि कौन री कुई हमें कहानी। लेकिन इन दोनों कालों को अगर देखा जाए तो हमारे देश के संसाधनों पे, हमारी संस्कृति पे, हमारे ज्योग्राफी पे, हमारे डेमोग्राफी के ऊपर बहुत बहुत, और वैसे मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, बहुत सारे, ये सारे हमें सहना पड़ा है इन दोनों कालों में। तो नुकसान तो हुआ है, लेकिन फिर भी हम ओनली कोई हमें कहानी, उसी को हम लेके आगे बढ़ते रहे। अब जब हम आजाद हुए, भारत फता और धर्म के नाम पे एक देश हमारे हिंदुस्तान से पाकिस्तान बन गया। उस समय हमने देखा कि हमारे बंटवारे में लैंड को लेकर ढेर सारी डिस्पैरिटी देखने को मिले। मतलब एक समुदाय को ज्यादा लैंड देके और अलग कर दिया गया,
फिर भी हम देखते रहे कि कौन रिप हुई हमें क्या। इसके बाद हमारा देश जब आजाद हो गया तो जब संविधान बनने लगा तो वहां भी हमारे देश में, क्योंकि ये केस सेकुलर कई जाति के लोग थोड़े थोड़े यहाँ पर थे अदर देन हिंदू, तो ये सेकुलर देश बना और उसको लेके एक संविधान बनाया गया। तो संविधान जब बनने लगा तो पर्टिकुलरली एक कास्ट को सपोर्ट करने के लिए आया 14, 15, 25 में ऑलरेडी है कि हमारे देश में धर्म का समानता का अधिकार है, जीने का समानता का अधिकार है, घूमने फिरने रहने बसने का समानता का अधिकार है। फिर भी ये एक्ट को जोड़ा गया एक पर्टिकुलर मिशन के तहत। और मैं बीच में और याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर भारत उस समय जब हम आजाद हुआ था उस समय हमारे यहाँ जो गुरुकुल और जो देश था, गुरुकुल उस समय 80% थे और जो कॉन्वेंट 20% थे। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट उस समय की बात, जब पार्टीशन के समय की बात है ये। उसके बाद हमारी शिक्षा में ढेर सारे परिवर्तन किए गए, क्योंकि कोड रिप कोई हमें क्या आने, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को हमारे इतिहास के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ किया गया। और मैं बताऊं कि हमारे आजाद हिंदुस्तान में के एक ही समुदाय के लोग हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री रहे। आप दिल्ली में थोड़े दिन पहले तक आप देखते जब दिल्ली में गए होंगे तो देखे होंगे कि सिर्फ पर्टिकुलरली जो लोग बाहर से आए थे, तुगलक रोड, बाबर रोड, अहमद रोड, ये रोड, वो रोड, बाकी हमारे हिंदुस्तान में और कोई था ही नहीं। हमारे रामायण में कोई नहीं था, महाभारत में कोई नहीं था और कोई भी नहीं था हमारे देश में। तो कौन भी कोई हमें क्या हानि। अब जब हम लोग इसको लेके आगे बढ़े, इसके बाद पर्टिकुलरली हमारे देश को एक, मैं यहाँ पे ग्लोबल इस्लामिक टेरर की भी एक बात करना चाहूंगा। तो इसके पर्टिकुलरली एक नीति के तहत हमें धर्म में बांटा गया, हमें जातियों में बांटा गया, हमें क्षेत्र में बांटा गया, क्योंकि डिवाइड एंड रूल। हम यूनाइटेड नहीं थे उस समय भी, हम यूनाइटेड नहीं थे, इसीलिए मुगल हमें राज किए, अंग्रेज राज किए, और फिर इसी को एग्जाम्पल लेके यही प्रथा हमारे एक सरकार जो लंबे समय तक राज की, इसी को लेके आगे बढ़ती रही। अब यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब संविधान बना तो देश को संविधान के अनुसार चलाना था, लेकिन पता नहीं कितने संशोधन करके इसको ऐसे तोड़ मरोड़ दिया गया कि संविधान का पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे लोकतंत्र न होके भीड़ तंत्र हो गया। फिर भी कौन रिप हुई हमें क्या आने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका एग्जाम्पल आज आप देख लीजिए। आप संविधान को मानने वाले हैं, रोड पर आप निकलते हैं, जैसे आप ट्रैफिक लाइट क्रॉस करेंगे 500 रुपए का फाइन मिलेगा आपको। घर पे आजकल आ जाता है। सीट बेल्ट नहीं लगाते 1000 का फाइन। आप संविधान मानते हैं, कानून को मानते हैं। अगर आप भीड़ तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं तो आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। शाहीन बाग में आप शामिल, कोई भी जो वहां पे शामिल था, उनके लिए कोई कानून ही नहीं। आज किसान आंदोलन चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, कोई पता नहीं है, लेकिन चल रहा है। तो भीड़ तंत्र का मतलब उसके लिए न कोई लोकतंत्र है, न कोई लॉ है, न कोई सरकार पूछती है, न अदालत पूछती है। अभी कोविड के केस में हमने देखा कि अदालतों का फरमान फटाफट हर हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का आ रहा है। शाहीन बाग के ऊपर कोई फैसला नहीं आया, संज्ञान में लिया ही नहीं कोर्ट ने। किसान आंदोलन पे उनके संज्ञान में ही नहीं है कि देश में ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये तरीके की जो चीजें हैं, हमें जानबूझ के इस तरीके की सिचुएशन में डाला गया ताकि कौन रिप हुई हमें क्या आने, और हम इसी को लेके चलते रहे कि हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई भी हो, हमें इससे क्या लेना देना है।
हमारा तो पेंशन मिल जाएगा, हमें तो चावल दाल रोटी मिल जाएगा, या मेरा खेत है मैं काम कर लूंगा, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। इस देश में पिछले 70 सालों से अगर गिनती किया जाए और अब के कुछ काल समय को देखा जाए और दोनों को जब कंपेयर किया जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। जहाँ पे हमारे सैनिकों को पहनने के लिए जूते नहीं थे, अब हमारे सैनिक फुल इक्विप्ड हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी बात और, अब इसको जब फर्क पड़ता है तो हमारा क्या अधिकार है? अब हमारा अधिकार यही है कि वोट का एक सबसे बड़ा अधिकार हमारा है, जो हमें भारत में मिला हुआ है, लोकतंत्र में हमें मिला हुआ है। अब हम जानते हैं कि हमारा राजा अच्छा होगा, जो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि जिसको हम चुनेंगे वो अच्छा होगा, तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। तो हमें अपने वोट को कास्ट करना ही पड़ेगा और सही पर्सन को देना पड़ेगा, ताकि हमारे लिए काम करे, देश हित में काम करे। दूसरा, अब हमें बोलना पड़ेगा, हमें जागरूक बनना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि एक आदमी बोले हम उसी को पीछा करें। हाँ, एक आदमी बोले कोई बात नहीं, अगर 10 की भीड़ है तो एक ही आदमी बोलेगा, अगर 10 का समूह है तो एक ही आदमी बोलेगा, लेकिन अब हमें जागरूक बनना पड़ेगा। दूसरा चीज ये है, मैं एक चीज इसमें कहना चाहता हूं कि अभी तक हमने देखा कि बाहरी शक्तियों से हमें बहुत नुकसान हुआ, लेकिन आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि जितनी बाहरी शक्तियों से हमारा नुकसान नहीं हुआ, उतना हमें, हमारे देश को, हमारे राष्ट्रभक्तों के निष्क्रियता की वजह से नुकसान हो रहा है। तो अब हमें सक्रिय बनने का समय आ गया है। अब हमें वो छोड़ना पड़ेगा कि कोई हमें कहानी, एक राजा अगर खराब है तो वो राज्य कभी भी अच्छा नहीं बन सकता है, और प्रतिनिधि अच्छा नहीं है चुना हुआ प्रतिनिधि, तो हमें कभी भी एक देश को उसकी दशा और दिशा अच्छा नहीं दे सकता है। तो और इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, ढेर सारी इसमें ढेर सारी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, और वो बहुत अच्छा सुझाव ये है कि अगर इसको सुधार करना है, जल्दी सुधार करना है, तो हमारे देश में एक कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग लागू कर देनी चाहिए, ताकि एक तरह का व्यक्तित्व, एक तरीके की सोच, एक तरीके की कार्य प्रणाली कम से कम डेवलप हो, वो डेवलप करने की जरूरत है। आप याद करिए, जब एक दो लड़के कहीं जब इनरोल होने जाते हैं, अगर एक पुलिस में जाता है, एक सेना में जाता है, पुलिस का जो बंदा है वो शुरू में पढ़ते वक्त तो कोई करप्शन नहीं देखने को मिलता उसमें, लेकिन थोड़े दिनों के बाद इसलिए हो जाता है क्योंकि सिस्टम इतना करप्ट है कि उसी के साथ वो मिल जाता है। लेकिन वो एक आर्मी वाला बंदा, वहां पे कुछ सिस्टम में करप्शन नहीं है, इसीलिए वो वैसे का वैसे ही बना रहता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर इसको सुधारना है तो नींव से सुधारना पड़ेगा, और बाकी जो काम हमारे सरकार कर रही है उसके अच्छे कामों को हमें सहयोग देना पड़ेगा, उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, और हमें जो जनप्रतिनिधि है उसको हमारे वोट के द्वारा एक अच्छा जनप्रतिनिधि हमें चुनना पड़ेगा। तो बस टाइम की कमी की वजह से बस आज इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत आपने अच्छी बातें बताई, संक्षेप में बताई। इस ग्रुप में हमारे जुड़े हुए हैं कृष्णा प्रताप सिंह साहब चंदौली से, के सिंह साहब पूना से, एस.के. सिंह साहब लखनऊ से, और रतन लाल शाह जी राजमहल से, और मैं रांची से। अभी आप लोगों ने सुना कोई नृत्य हो हमें क्या हानि, लेकिन हानि है, बताया गया कि हानि है। अब हम लोग बाद में ये देखेंगे और लोगों के विचार सुनेंगे। आज यहीं तक।